साथियों नमस्कार। आज हम फोटोशॉप में जानने वाले हैं बर्न टूल के विषय में। आज यहाँ पे हम बर्न टूल, डॉग टूल और स्पॉन्ग टूल और साथ साथ यहाँ पे आपको मिलेगा पाथ सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन, इन सभी टूल्स के विषय में जानने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत पिछले वीडियो में हमने आपको टूल बॉक्स के ये लगभग टूल्स के विषय में, हमने यहाँ तक के टूल्स के विषय में सभी जानकारी दी, जिससे आप बहुत ही आसानी से फोटो की एडिटिंग कर सकते हैं। आज हम जानेंगे बर्न टूल से। तो आइए हम देखते हैं। इसके लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहले तो हम एक फोटो ओपन करते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई फोटो नहीं होगी क्या करते हैं, एक फोटो ओपन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक फोटो ये है, चलिए हम इसी फोटो को ले लेते हैं और ओपन बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हमने इस पे ओपन पे क्लिक किया तो ये फोटो ओपन होके हमारे सामने आ जाएगी और हम इस फोटो पर आवश्यकता अनुसार जो भी जैसी एडिटिंग चाहेंगे वैसी एडिटिंग कर पाएंगे। तो अब फोटो ओपन होने के बाद फोटो को हम पकड़ के जिधर चाहे उधर मूव कर सकते हैं टाइटल बार से। कभी कभी फोटो क्या होता है, ऐसे बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाई देती है। तो अब आप नया पेज लेते हैं तो वो भी बड़ी स्क्रीन पे, तो आप इसको यहां से रिस्टोर डाउन कर सकते हैं, तो जिससे ये छोटा हो जाएगा और आप इसको अपनी इच्छा अनुसार मूव कर सकते हैं। चलिए हमने सबसे पहले कंट्रोल प्लस करके इसको बड़ा किया। अब हम क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहला डॉग टूल है। डॉग टूल का यूज कैसे और क्यों किया जाता है। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे लाइट देना है, यहाँ पे लाइट देना है जिस एरिया पर, उस एरिया पर डॉग टूल को यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए जैसे ये एरिया है, तो इस एरिया को आपको लाइट करना है। तो आप क्या करिए, यहां से सबसे पहला काम तो ब्रश की साइज को चेंज करिए। जैसे हमने कर लिया मान लीजिए 21 साइज, और फिर इसकी अपोजिटी को आप कितना सकते हैं वो देख लीजिए, जितना आप चाहते हैं। फिर यहां से आप इसका रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। सारा सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, इमेज के उस एरिया पर आके आपको क्लिक कर देना जिस एरिया को आप लाइट करना चाहते हैं। तो अभी आप देखिए ये जो डार्क था वो लाइट हो जाता है। ये बहुत ही आसानी के साथ आप कर पाएंगे। अब यहाँ जो अभी ब्लैक दिख रहा था वो ब्लैक दिखना बंद हो जाता है। तो ये फोटो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पे ज्यादा लाइट हो गया इसलिए इस तरीके से दिख रही है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारी फोटो है, इस फोटो में इस एरिया को हल्का सा इरेज करना होता है। तो आप बर्न डॉग टूल ले लीजिए। डॉग टूल से आप इस एरिया पर हल्का हल्का आप इसको इरेज कर सकते हैं, जिससे ये पूरी की पूरी फोटो यहाँ पे उस तरीके से दिखाई देगी जैसा आप चाहते हैं। तो ये देखिए यहां से आप फोटो को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। बट इससे फोटो यहाँ पे तब ये यूज किया जाता है जब बहुत कम, थोड़ा सा ही हल्का करना हो, या आप मान लीजिए ये आईज है, आईज को आप हल्का करना चाहते हैं। तो आप क्या करिए, यहाँ पे आप 1 टाइम 2 टाइम क्लिक करिए, मैक्सिमम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। तो क्या होगा कि उस पे उतना कलर फिल करेगा जितने की जरूरत होगी। अब जैसे यहाँ दिखाना है कि बाल व्हाइट हो गए, तो आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए, तो यहाँ पे ये एरिया कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये अलग पैटर्न आपको डिस्प्ले करेगा। अगर हम यहीं पर बात करें नेक्स्ट टूल की, तो यहाँ पर है बर्न टूल। बर्न टूल का यूज कब किया जाता है, जैसे अब मान लीजिए कि ये जो बाल है, मूंछ के बाल हैं, इसको आप क्या करना चाहते हैं, थोड़ा गाढ़ा करना चाहते हैं, तो आप बर्न टूल ले ले। बर्न टूल क्या करेगा, उसको गाढ़ा कर देगा। तो देखिए हमने इसको बर्न टूल लेके कर दिया। फिर उसके बाद हेयर के कलर को, ये जो व्हाइट एरिया है इसको आप ब्लैक करना चाहते हैं, तो आप उस एरिया पर क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करें। अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा ब्लैक कर दे रहा है या डिफरेंट कर दे रहा है, तो आप क्या करिए, यहाँ से आप ब्रश ले लीजिए और ब्रश आप अपनी इच्छा से लीजिए और यहाँ से अपोजिटी वगैरह सारी चीजों को सेट करिए, ब्रश की साइज को सेट करिए। उसके बाद आप इमेज पर क्लिक करके ड्रैग करें, तो जिससे ये पूरा का पूरा, आप जैसे ये बाल देख लें आप एक बार, तो अब ये ज्यादा काले हो जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ इसको आप और भी अच्छा बना पाएंगे। तो अब ये देखिए, तो ये हेयर हो गया और साथ साथ यहाँ पे जो व्हाइट एरिया है इसको भी आप हटा सकते हैं इस तरह से। तो ये भी पूरा का पूरा इस तरीके से हो गया। अब आप फेस देख लें और हेयर देख लें, तो यहाँ पे सबके कलर थोड़ा डार्क हो गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके इसी टूल के अंदर, तो एक और है स्पॉन्ग टूल। इसका यूज क्या होता है,
अब जैसे मान लीजिए कि आपका ये एरिया है और इस एरिया पे हल्का सा कोई ब्लैक कलर या इसके कलर को गायब करना चाहते हैं तो स्पॉन्ग टूल का यूज करें। देखिए अब ये कलर गायब होता चला जाएगा, जिस एरिया पर आप इसको ड्रैग करते जाएंगे उस एरिया का कलर गायब होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस एरिया पे ड्रैग किया तो ये देखिए यहाँ का कलर गायब हो गया। इसी तरीके से हम अगर जिस एरिया पर चाहे, जिस एरिया पर स्पॉन्ग टूल को क्लिक करेंगे उस एरिया के कलर को ये गायब कर देता है। और अब देखिए आपका ये इमेज कुछ इस कलर में दिखाई देने लगेगा। तो अगर यहाँ पे इस एरिया पे करेंगे तो ये ब्लैक कर देगा उसको। तो जहां पर आप जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं आप बहुत ही आसानी के साथ आप इस टूल के माध्यम से। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो अगला है यहाँ पे पाथ सिलेक्शन। पाथ सिलेक्शन क्या होता है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद अगर हम मूव टूल लेते हैं और इसको हटाते हैं यहां से तो ये पूरा का पूरा इनका सर कट गया यहां से। बट अगर हम बात करें यहाँ पे पाथ सिलेक्शन की, तो पाथ सिलेक्शन लेते हैं और अब हम अगर इसको मूव करेंगे तो अब क्या होगा, जैसे हमने पाथ सिलेक्शन लिया, पाथ सिलेक्शन लेके आपने कोई चीज सेलेक्ट कर ली। चलिए एक बार सेलेक्ट करके देखते हैं। तो ये अच्छा इस पे तो हमने पैटर्न पाथ लगा दिया है। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, पाथ सिलेक्शन लिया और यहां से हम सेलेक्ट करना चालू करते हैं। तो ये एरिया को हमने सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन भी कर लिया और ओके कर दिया। अच्छा इसमें पहले से ऑलरेडी सेलेक्ट था इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो अभी हम इस सिलेक्शन को पहले हटा देते हैं और अब पाथ सिलेक्शन लेते हैं और इस और पेन टूल के माध्यम से इसको सिलेक्ट करते हैं, मेक सिलेक्शन और 1.3 ऐसा कुछ कर दिया हमने। और ये पाथ सिलेक्शन लेते हैं और पाथ सिलेक्शन के माध्यम से इस सिलेक्शन को ही मूव कर सकते हैं। ये देखिए जो सिलेक्शन एरिया है उस सिलेक्शन एरिया को बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं पाथ सिलेक्शन के माध्यम से। जबकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ये सिलेक्शन अभी दिख रहा है, अगर आप अब इसको मूव करते हैं तो अब देखिए आपका ये ऑब्जेक्ट बन गया। सो बाउंडिंग बॉक्स कर लीजिए तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा या जो चाहे वो आप कर सकते हैं, ये पाथ सिलेक्शन के माध्यम से होगा। दूसरा यहाँ पे पाथ डायरेक्ट सिलेक्शन। पाथ डायरेक्ट सिलेक्शन क्या होता है, फिर से एक बार हम इस पाथ सिलेक्शन को एडजस्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे इसको मान लीजिए थोड़ा सा हमको इधर करना है, ऐसे इसको यहाँ पे ऐसे घुमाना है। जो हमने सिलेक्शन कर रखा है उस सिलेक्शन को वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहते हैं कि ये सिलेक्शन इतनी दूर तक मैनेज कर ले सिलेक्शन को, तो आप इस तरह से बहुत आसानी के साथ इसको आप सिलेक्शन को मैनेज कर सकते हैं। अब आप किसी भी सिलेक्शन टूल के माध्यम से जैसे आपने क्या किया, सिलेक्शन टूल यहां से लिया और इसको हटा दिया। अब उसके बाद अगर आप देखें तो अब अगर आप देखें तो ये सिलेक्शन जो है इस तरीके से दिखने लगा। तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की वजह से है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करेगा, आपके सिलेक्शन एरिया को जहां और जैसा चाहेगा वैसा मैनेज कर देगा। जबकि पाथ सिलेक्शन क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर रख देगा। तो ये बहुत आसान तरीका है। नेक्स्ट है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल में आपको कई सारे टूल मिलेंगे, हर एक टूल के विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मैं ना हो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।